Hello guys, so today we start with one of the most important topic for this year, which is the Ayush schemes in news. So before starting that, let's see what is NHP 2017. So NHP is like National Health Policy, and what it seeks to do is it seeks to reach everyone, like inclusive इंटीग्रेटेड वे में वी मूव टुवर्ड्स वेलनेस, ये इन्विजन यही करता है. एंड इट एम्स एट अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और क्वालिटी हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल कॉस्ट. ठीक है. सो व्हाट इज़ आयुष? आजकल दिस इज़ वेरी पॉपुलर. I mean, it has always been popular, but because of many situations, because of recent developments, it became trending right now. And Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha, homeopathy, these are all components of Ayush. These are based on definite medical philosophies and holistic approach. So ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेदा है या फिर योगा है या यूनानी मेडिसिन है या होम्योपैथिक है वो सुपरस्टिशन नहीं है, और उनका भी एक ठोस मेडिकल फिलॉसफी भी बेस्ड है. एंड दे आर वेरी वेरी इफ़ेक्टिव एंड दे हैव अ हॉलिस्टिक अप्रोच, और साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होता है, और कुछ से तो होता ही नहीं है, लाइक आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी. इन 2003 डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वॉज रीनेम्ड एज आयुष. तो ये रीनेमिंग कब हुआ था? 2003 में. एंड देन लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ दीज थिंग्स. सो आयुर्वेदा, वी ऑल नो, डेट्स बैक टू द वेदास. Yoga became popular during the time of the sages after the later Vedic age, I guess, or during that age only, I'm not sure. And then Unani is basically Greek. It was famous on it is practiced from the time of, it has been practiced from the time of Hippocrates, and it became famous in India during the Mughal period. They used it extensively and it's very helpful. Siddha is was basically developed in Tamil Nadu region in India, and homeopathy is from Germany. And India also, we are dependent on homeopathy also. So this is the Ayush thing, like Ayurveda, yoga, Unani and Siddha and homeopathy. So National Ayush Mission, this is the first scheme. It was launched by Department of Ayush under the Ministry of Health and Family Welfare during the 12th plan. ठीक है. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आयुष मेडिकल सिस्टम है उसको और डेवलप किया जाए, उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए, और फीचर्स क्या क्या हैं. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसमें एक और चीज़ आता है सावा रिजपा, एंड दिस इज़ टिबेटन फॉर्म ऑफ नेचुरल हीलिंग. मैंडेटरी कंपोनेंट्स इसके आयुष सर्विसेज हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्वालिटी कंट्रोल है, मेडिसिनल प्लान्स हैं, एंड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है. फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स वेलनेस सेंटर है, IEC एक्टिविटीज़ हैं, टेलीमेडिसिन्स हैं, क्रॉप इंश्योरेंस है, PPP पार्टनरशिप है, एंड इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है. ये 2018 में अनाउंसमेंट हुआ था कि ये जो वेलनेस सेंटर्स है दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल स्कीम ऑफ आयुष, लाइक दिस. यहाँ पे जो वेलनेस सेंटर मेंशन्ड है. अब स्कीम नंबर 2 इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन फार्माकोविजिलेंस. इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंट्रोड्यूस दिस स्कीम ताकि एक विजिलेंस बना रहे और कोई भी मिसलीडिंग एड से लोगों को मिसलीड ना करे, क्योंकि हम रोड पे हर जगह ये एड्स देखते होंगे कि इस बीमारी को 15 दिन में ठीक कर ले और 20 दिन में ठीक कर ले. ये काफ़ी अनसाइंटिफिक होता है, और फिर लोगों के बीच में आयुष जो सही चीज़ है उसके लिए
एक नेगेटिव वाली फीलिंग ला देता है। तो उनसे बचने के लिए और लोगों की और भी बाकी कार्य थे, उसके लिए एक विजिलेंस ज़रूरी है, और इसलिए सेक्टर स्कीम ऑन फार्माकोविजिलेंस लॉन्च हुआ था। एंड दिस इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 3 टियर नेटवर्क है इसका, नेशनल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड पेरिफेरल लेवल। और नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, विच न्यू दिल्ली में है, and it is an autonomous body under Ayush Ministry, and this is responsible for national level pharmacovigilance center. Okay. फिर स्कीम नंबर 3 इज़ मिशन मधुमेह, एज वी ऑल नो इज़ डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। सो दिस वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016 and this aims at providing a cost effective way which has like least side effect to control diabetes. Then we have Swasthya Raksha program, as the name suggests, it is to like promote health and health education basically in the rural areas through mass campaigns. And then we have traditional knowledge digital library. So this Ayush is basically a traditional knowledge. Okay, जितने भी कल्चर्स हैं इंडिया में अभी तक के, सबको मिक्स मैच करके एक एक्यूमुलेटेड कल्चर बना, उसका ही एक प्रोडक्ट है आयुष। तो आयुष के प्रोडक्ट्स हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को भी दिखाते हैं, और ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज है। सो इसको बचाने के लिए पायरेसी से और इंटरनेशनल लेवल पर मिस अप्रोप्रिएशन से CSIR और आयुष मिनिस्ट्री का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। एंड देन वी हैव नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, ये इट इज़ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ IT इन आयुष सेक्टर। तो इसमें जैसे टेलीमेडिसिन हो सकता है या फिर ऐप हो सकता है, जिससे कि मेडिसिन जो होंगे वो तुरंत डिलीवर हो जाएं, या फिर स्क्रीनिंग ऐप्स बनाए जा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ एंड क्योर दिया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। देन वी हैव स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च, दिस इज़ इन कोलैबोरेशन विथ नीति आयोग एंड इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया अग्नि प्लेटफॉर्म इज़ आर इनोवेटिव प्लेटफॉर्म, and this is to address the untapped potential of integration of Ayush systems with modern medicines through evidence-based integrative practices. So ये क्यों है? ये है मॉडर्न मेडिसिन्स जो हमारे हैं उसको अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि मिलकर एक अच्छा रिज़ल्ट मिले, उसको उस चीज़ के लिए ये स्कीम है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च। एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू। And if you like the video, please share it and subscribe to it, and reviews are more than welcome. Thank you.